Hello students, today we are going to discuss about the village education committee. आज हम लोग बात करेंगे ग्राम शिक्षा समिति क्या है और ये किस प्रकार कार्य करती है। रोल ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी इन एजुकेशन। ग्राम शिक्षा समिति सबसे निचले स्तर या जमीनी स्तर की एक संस्था है जिसका गठन भारत में ग्रामीण शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए और सुधारने के लिए किया गया है। एक गांव में जो स्कूल होता है उसी के देखभाल के लिए ग्रामीण शिक्षा समिति या ग्राम शिक्षा समिति की निर्माण की जाती है। विलेज एजुकेशन कमेटी में ऐसे लोग होते हैं जो गांव के ही पेरेंट, गांव के टीचर, गांव के कोई मुखिया या सरपंच, इस तरह के लोग उसमें शामिल किया जाता है ताकि वो लोग अपने लेवल पर देखभाल कर सके कि स्कूल का जो क्रियान्वयन है, स्कूल का जो काम है वो सही से चल पा रहा है कि नहीं, और उसके व्यवस्था में यदि कोई कमी आती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है या कोई समस्या है उसका समाधान ग्रामीण लेवल पर ही करने का प्रयास किया जाता है। यह संस्था केवल सरकारी स्कूलों के लिए बनाई जाती है, इसका प्राइवेट स्कूलों से कोई मतलब नहीं होता। यह भारत में विकेंद्रीकरण शैक्षिक शासन व्यवस्था का एक हिस्सा है जिससे स्थानीय समुदाय को स्कूल प्रबंधन और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल किया जा सकता है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। ग्राम शिक्षा समिति की विशेषता सबसे पहले है इसका पॉइंट नंबर 1, कॉम्पोजिशन, संरचना। ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से उसमें लोग होते हैं। इसमें सबसे पहले शामिल किया जाता है स्कूल के टीचर्स को, दूसरा माता पिता जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, तीसरे स्थानीय नेता जैसे मुखिया या सरपंच, और सामाजिक कार्यकर्ता, कोई समाज कार्यकर्ता या समाज सुधारक है, ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है ताकि इन लोगों की देख रेख में स्कूल का कार्य चल सके। पॉइंट नंबर 2, पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य स्कूल की शिक्षा नीति को बनाए रखना, स्कूल के समस्याओं को सुधारना, स्कूल का क्रियान्वयन को देखना और आवश्यकता अनुसार उसमें अपना योगदान देना, यही इसका उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 3, कार्य, क्या ये कार्य कैसे करती है। तो सबसे पहले ये देखता है, स्कूल का मॉनिटरिंग करता है कि उसमें अटेंडेंस सही हो रहा है कि नहीं, एडमिशन सही से हो रहा है कि नहीं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उसमें है कि नहीं, जो जरूरत की चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं। पॉइंट नंबर बी, हेल्प प्लान एंड मैनेज स्कूल बजट एंड रिसोर्सेस अकाउंटेबिलिटी। स्कूल का बजट और संसाधन को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है, योजना तैयार की जाती है कि कौन सा काम कैसे करना है और कैसे इसको अंजाम दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर सी, शिक्षा के महत्व को बढ़ाता है। इस समिति के देखभाल में शिक्षा के महत्व को विशेष ध्यान दिया जाता है, खासकर गांव की लड़कियों को शिक्षा से दूर न रखकर उसे एडमिशन कराया जाता है और पेरेंट को समझाया जाता है कि लड़कियों को भी स्कूल भेजें। पॉइंट नंबर डी, स्कूल और समुदाय के बीच एक पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है जिससे समस्याओं का समाधान हो सके और किसकी क्या जिम्मेदारी है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। आगे देखेंगे ग्राम शिक्षा समिति के गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए क्या क्या कार्य करती है। शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारने के लिए ग्राम शिक्षा समिति क्या क्या कार्य करती है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है लोकल ओवरसाइट, स्थानीय निगरानी। ग्राम शिक्षा समिति स्कूल के कार्यों पर, स्कूल की गतिविधियों पर नजर रखती है कि शिक्षक सही से अवेलेबल हो रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है कि नहीं, और जो स्कूल में सुविधाएं अवेलेबल है जो सरकार की ओर से स्कूल को दी गई है वो छात्रों तक पहुंच पा रही है या नहीं, पढ़ाई सही से हो पा रही है कि नहीं, स्टूडेंट का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया जा रहा है कि नहीं। पॉइंट नंबर 2, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक भागीदारी। ग्राम शिक्षा समिति में शिक्षक, स्थानीय नेता और बच्चों के माता पिता सभी भाग लेते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन सा कार्य स्कूल के लिए आवश्यक है या स्टूडेंट के हित में है, वैसे ही काम को अंजाम दिया जाता है, वैसे काम को चुना जाता है। पॉइंट नंबर 3, रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। जो भी संसाधन अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी का सही से मैनेजमेंट किया जाता है ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, ताकि उसका भरपूर उपयोग किया जा सके और सबको उसका बराबर फायदा मिले। पॉइंट नंबर 4, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, जागरूकता और समर्थन।
ग्राम शिक्षा समिति का काम गांव के लोगों के बीच शिक्षा के महत्व को समझाना है और उन्हें ये समझाना है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी स्कूल भेजें, ताकि शिक्षा में इक्विटी आ सके और शिक्षा में इक्वलिटी आ सके। हर वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजा जाए, इसमें जाति और अमीर गरीब ना देखा जाए। पॉइंट नंबर 5, ग्रीवांसेस रिड्रेशन, शिकायत निवारण। ग्राम शिक्षा समिति स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर की शिकायतों को देखते और समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेरेंट का कंप्लेन रहता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी टीचर का भी कोई कंप्लेन रहता है पेरेंट के खिलाफ। ऐसी समस्याओं को बैठकर समाधान निकाला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।